वेलकम टू अवर केवाईसी सीरीज। व्हाट इज कमोडिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कमोडिटी होती क्या है। कमोडिटी एक रॉ मटेरियल होती है जो हम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और कमोडिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बाय और सेल किए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ये सब कमोडिटीज़ है। टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मेनली टू टाइप्स की होती है। एक फर्स्ट एग्री कमोडिटीज़ जो एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस होता है, जिसे हम फार्म प्रोडक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, सोयाबीन, व्हीट। सेकेंड नॉन एग्री कमोडिटीज़। ये कमोडिटीज़ अर्थ से माइन या एक्सट्रैक्ट की जाती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी प्राइसेस। फर्स्ट, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर, सैंक्शंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, अभी करंट सिनेरियो में हम सब देख सकते हैं कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मिडल ईस्ट में चल रहे हैं और इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे हमने इम्पैक्ट देखा है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो यूजुअली ये प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होता है। प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए मार्केट में तो सप्लाई बढ़ जाती है। सिंपल रूल, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो प्राइसेस पर प्रेशर आता है, प्राइसेस डिक्रीज होती है। और अगर प्रोडक्शन कम हो तो प्राइसेस इंक्रीज होती है। सप्लाई एंड डिमांड, ये मार्केट का गोल्डन रूल है। अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ये प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड वीक हो तो ये प्राइसेस के लिए नेगेटिव होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि डिमांड स्ट्रांग है। ये सब प्राइसेस के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। और इंपोर्ट ज़्यादा हो और डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रेशर है तो इसका मतलब ये प्राइसेस के लिए नेगेटिव होता है। अराइवल्स एंड इन्वेंट्री, अराइवल का मतलब मार्केट में कितने सप्लाई आ रहे हैं। अगर अराइवल्स बढ़ रही है तो ये प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अगर अराइवल्स कम हो तो मीन्स सप्लाई टाइट होती है, जिससे हमें प्राइसेस में पॉजिटिव सेंटिमेंट देख सकते हैं। सेम लॉजिक इन्वेंट्रीज या स्टॉक लेवल्स पर भी अप्लाई होता है। करेंसी मूवमेंट, रुपये और डॉलर का मूवमेंट भी कमोडिटी को अफेक्ट करता है। अगर रुपये स्ट्रांग होता है एक्सपोर्ट इम्प्रूव हो सकते हैं, और रुपये वीक हो तो जनरली जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ है ये इसको एक्सपेंसिव बना देते हैं। एसोसिएशन अपडेट्स, डिफरेंट एसोसिएशंस रहते हैं जो अपने रेगुलर रिपोर्ट रिलीज करते हैं जो मार्केट को मूव कर सकती है। एग्री कमोडिटी के लिए जैसे कि IMD के वेदर अपडेट्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉन एग्री कमोडिटीज़ के लिए WGC, IBJA, CFTC ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं। सीजनलिटी ट्रेंड, कमोडिटी सीजनल मूवमेंट भी फॉलो करती है, जैसे कि हिस्टोरिकल चार्ट्स को प्रीवियस ईयर का पैटर्न को एनालाइज करके ट्रेडर्स फ्यूचर के ट्रेंड समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। प्रोडक्शन डेटा अगर हमें ट्रैक करनी है तो इसके लिए गवर्नमेंट के वेबसाइट पर हमें जाना है। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स जो प्रोडक्शन डेटा रिलीज करते हैं, जैसे कि उपज, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे प्रोडक्शन डेटा आपको मिल सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा अगर ट्रैक करना है तो इसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्पाइस बोर्ड के वेबसाइट पर विजिट करना है। अराइवल्स का डेटा अगर हमें ट्रैक करना है तो इसके लिए हमें एगमार्क वेबसाइट पर जाना है। इन्वेंट्री एंड ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा अगर हमें ट्रैक करना है इसके लिए हमें फॉरेक्स वेबसाइट पर विजिट करना है। एसोसिएशन अपडेट्स ये हमें न्यूज़ में भी मिल सकती है, अदरवाइज इसके कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि IMD का वेबसाइट है, WGC की वेबसाइट है, OPEC की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन डेटा को ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, कमोडिटी प्राइसेस सिर्फ चार्ट से मूव नहीं होते हैं। न्यूज़, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, करेंसी मूवमेंट और ग्लोबल इवेंट सबका बड़ा रोल होता है। अगर आप कमोडिटी मार्केट को डीपली समझना चाहते हो तो इन फैक्टर्स को रेगुलरली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.